सभी को नमस्कार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम हमने अध्ययन किए थे, जिसमें हम अब प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले तीन SAS सर्वांग समता नियम यानी कि भुजा भुजा नियम, दूसरा ASA यानी कि कोण भुजा कोण नियम, और तीसरा है AAS यानी कोण भुजा नियम सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली नंबर 7.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट है CPCT। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो CPCT क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। CPCT कोंग्रुएंट पार्ट कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। यानी कि AB भाग PQ के, BC भाग QR के, AC भाग PR के, यानी संगत भाग हैं, और कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के, और कोण C कोण R के बराबर होगा। तो इसका प्रयोग करते हुए CPCT का प्रयोग से हम त्रिभुज के विभिन्न संगत भागों को बराबर सिद्ध करेंगे। जैसे कि प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न, यहाँ चतुर्भुज ABCD आपको एक चतुर्भुज दी गई है, में AC और AD बराबर हैं, यानी जो भुजा AC है वो AD के बराबर, तो ये चिन्ह बनाया गया है इसके ऊपर। जो बराबर भुजाएं होती है उनके ऊपर चिन्ह बना देते हैं हम कि जो AC भुजा वो AD के बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित, जो भुजा AB है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर, यानी कोण A कोण 2 के बराबर आपको दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। हमारे पास पहले तीन तरीके थे, हमारे पास ये तरीके हैं। पहला था हमारे पास कि SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। दूसरा नियम था हमारे पास एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम। और तीसरा हमारे पास है एंगल एंगल साइड। तो इन तीनों नियमों में से हमें किसी एक नियम का प्रयोग करते हुए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या प्रूव करेंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे तीन बराबर पार्ट है जो दोनों त्रिभुजों में एक समान है। तो सबसे पहले जो AC भुजा है वो AD के बराबर दिया हुआ है, जो AC बराबर है AD। त्रिभुज ABC की जो AC भुजा और त्रिभुज ABD की जो AD भुजा बराबर है, क्यों, क्योंकि दिया है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। दूसरा, कोण 1 बराबर कोण 2, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी दिया गया है कि दोनों भुजाओं दो, उसके बाद जो दो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि जो AB भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर। ये भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि जो AB कोण है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। अब हमें एक भुजा और एक कोण आपको दिया गया बराबर है। हमें अब दिया तो तीसरे एक कोण या किसी एक भुजा को बराबर हमें दिखाना पड़ेगा। अब जो दोनों त्रिभुजों में जो AB भुजा है वो त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज ABD में भी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉमन, यानी कि साझी। जो भुजा AB है वो भुजा AB के बराबर है। दोनों त्रिभुजों में AB भुजा AB के बराबर क्यों है, क्योंकि ये साझी भुजा है। साझी भुजा ऐसी भुजा होती है जो दोनों त्रिभुजों में होती है। तो ABD में और ABC त्रिभुज में AB कौन सी भुजा है, साझी है। अब हमने दो भुजाएं और एक कोण को क्या दिखा दिया, बराबर है। तो दो भुजाओं और एक कोण का जो नियम हमारे पास वो पहला नियम है SAS। अतः SAS सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज ABD के क्या आ जाएगी, सर्वांगसम आ जाएगी। ये हमें सिद्ध करना था। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ SAS सर्वांग समता नियम लगेगा, क्योंकि हमने दो भुजाएं और एक कोण, तो दो भुजाओं और एक कोण का हमारे पास नियम क्या है, SAS। केवल यही नियम है, क्योंकि बाकी में इसमें दो कोण एक भुजा है, इसमें दो कोण और एक भुजा है, तो ये नियम नहीं लगेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा नियम हमने प्रयोग किया, SAS नियम सर्वांग समता नियम से, कि भुजा कोण भुजा इस त्रिभुज की वो बराबर है, इस भुजा इस कोण और इस भुजा के बराबर है। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज के आगे सर्वांग, ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 2, ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है
जिसमें जो AD भुजा वो BC के बराबर है। जो ये भुजा है AD वो BC भुजा के बराबर दी गई है, यानी दिया है, जिसमें आप यहाँ पर्सन में लिख सकते हैं दिया है हाल में, कि दिया क्या हुआ है कि जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। और जो कोण DAB है, जो DAB कोण, ये पूरा कोण इस ACBA यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ABD त्रिभुज है, जो त्रिभुज ABD है वो समरूप होगा BAC त्रिभुज के। ये दोनों सर्वांगसम होंगे। दूसरा जो BD भुजा है वो AC के बराबर आ जाएगा, और तीसरा जो कोण ABD है वो कोण BAC के बराबर हमें सिद्ध करना है कि जो BD भुजा है वो AC के बराबर आएगी, और जो कोण ABD है ABD कोण BAC कोण के बराबर आएगा। तो हमें पहले इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट हम सिद्ध कर रहे हैं कि त्रिभुज ABD और BAC को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो ये त्रिभुज ABD और BAC दोनों त्रिभुजों में हम 3 बराबर भाग सिद्ध करेंगे। कौन से 3 बराबर भाग हैं? जो क्योंकि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 बराबर भाग दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले जो AD भुजा वो BC के बराबर दी गई है। जो AD भुजा है वो BC के बराबर। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया गया है, ये दिया है, स्टेटमेंट में आपको दिया गया है। एक पार्ट तो हमें बराबर मिलेगा कि भुजाओं का एक पार्ट आपका बराबर है। दूसरा जो ये कोण है त्रिभुज ABD में जो BAD कोण है, और त्रिभुज ABC में जो ABC कोण है वो बराबर यहाँ दिया गया है कि जो DAB कोण है वो कोण CBA के बराबर है। ये भी क्या है? दिया गया है। दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर दिया गया है। अब हम तीसरा कोई कोण आपको बराबर नहीं दिया गया है, या कोई भुजा आपस में बराबर नहीं दी गई है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं जो AB भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है? सांझी है। AB बराबर है AB, ये क्या है? सांझी भुजा, कि दोनों त्रिभुजों की एक सांझी भुजा है। दोनों त्रिभुजों में जो AB भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में है। ABD को जब पढ़ते हैं और ABC को जब पढ़ते हैं तो AB क्या है? सांझी भुजा है। अतः 2 भुजाएं और एक कोण अगर बराबर है तो कौन सा नियम लगेगा? अतः साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगी? त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज। अब BAC क्यों है? क्योंकि ABD क्योंकि ABD भुजा BA के बराबर है, क्योंकि AB BA के बराबर है, तो यहाँ क्या जाएगा? ABD के कोरस्पोंडिंग BA और D के कोरस्पोंडिंग जो D पॉइंट है उसके कोरस्पोंडिंग कौन सा पॉइंट है? C। तो त्रिभुज BAC के, तो त्रिभुज ABD BAC के क्या आ जाएगी? सर्वांगसम आ जाएगी, सर्वांगसमता नियम से। तो हमने इनको सिद्ध किया क्योंकि दिया गया था, इसी ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया। क्योंकि जो AB भुजा है वो AB के बराबर, देखो AB इक्वल टू BA यानी कि AB बराबर AB। दूसरा जो कोण A है कोण B के बराबर, जो कोण A है वो कोण B के बराबर है, यानी कि कोण A पहले पे तो यहाँ भी कोण B पहले पे, देखो। और तीसरी भुजा AD बराबर BC, अगर पहले को और तीसरे AD और BC बराबर हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ABD है वो BC के बराबर आएगा। अतः दोनों त्रिभुज क्या आएंगे? सर्वांगसम। अब दूसरा पार्ट जो हम सिद्ध करेंगे कि BD बराबर है, अब हम सिद्ध करेंगे दूसरा पार्ट जो कि क्या है कि जो BD AC के बराबर है। BD बराबर है AC, वो क्यों बराबर होगा? BD बराबर है AC, जो BD भुजा है वो AC के बराबर है। क्यों? CPCT से, जो हमने भी पढ़ा था। क्योंकि 2 ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये ट्रायंगल इसके क्या है? इसके सर्वांगसम है। तो जो BD है, B से D भुजा वो AC के बराबर होगी CPCT से, यानी कि जो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी पार्ट आपस में क्या होते हैं? सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर है। और तीसरा पार्ट जो कोण ABD है, ABD कोण किसके बराबर आएगा? BAC के, ये भी किसे आएगा? CPCT से। तो ये दोनों पार्ट दूसरा और तीसरा किसे प्रूव हो जाएंगे? CPCT से, कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उसके सभी पार्ट क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पे हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3
एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो लंब रेखाखंड है। ये जो ए बी रेखाखंड पर एक लंब बी सी है, यानी इसके ऊपर 90 डिग्री है ये, और एक लंब ए डी, जो डी ए और बी सी है वो ए बी के ऊपर दो लंब है, यानी 90 डिग्री कोण बनाए गए हैं। दर्शाइए कि सी डी, जो सी डी है, जो भुजा सी डी है, रेखाखंड ए बी को क्या करेगी, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सी डी रेखा है वो ए बी को समद्विभाजित करेगी। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो ए ओ और बी ओ आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यानी कि समद्विभाजित कब करेगा, जब ये भुजा इसके बराबर आ जाए। हमें दिया क्या गए हैं कि जो ए डी और बी सी, जो बी सी और ए डी दो बराबर लंब है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर दी गई है। हमें सिद्ध करना है कि जो बी ओ और ओ ए बराबर आ जाएंगे, हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों बराबर कब आएंगे, जब हम त्रिभुज ओ सी बी या ओ बी सी को ओ ए डी के क्या प्रूव कर दे, सर्वांग सम अगर सिद्ध कर देते हैं तो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। तो हम इसको सर्वांग सम कैसे करेंगे, तो त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या बराबर दिया हुआ है, सबसे पहले कि जो ए डी और बी सी के बराबर दिया गया है, ए डी बराबर है बी सी, ये आपको दिया गया है। ये क्योंकि जो लंबों की लंबाई है वो बराबर है, जो बी सी लंब है और जो ए डी लंब है वो आपस में उनकी लंबाइयाँ क्या है, बराबर है, ये दिया गया है। नंबर 2, जो ये कोण है और ये कोण, कोण 1 बराबर कोण 2, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों कौन सा कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, कि शीर्षाभिमुख कोण अपन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर क्यों आ गया, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और नंबर 3, जो कोण ओ बी सी है, दोनों त्रिभुजों में जो कोण, इस त्रिभुज का ओ बी सी कोण, ओ बी सी कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और इसका त्रिभुज ओ ए डी का ओ ए डी कोण, जो ओ ए डी कोण है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। दोनों कोण क्या बराबर है, क्योंकि ए डी बी सी के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और ओ ए डी ओ बी सी के बराबर है, क्यों, 90 डिग्री है। अतः दोनों त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा क्या आ जाएगी, बराबर है। तो हमारे पास 3 नियम है, हमारे पास एस एस, ए एस ए और ए एस, तो दो कोण भुजा के 2 नियम है। तो हमें यहाँ देखना कि कौन सा नियम हमारे पास लगेगा। तो हमने ये भुजा, ये कोण और इस कोण को हमने दिखाया, तो यहाँ कोण भुजा नियम लग रहा है। कोण भुजा, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तो कोण भुजा कोण नियम हम नहीं लगा सकते, कोण भुजा नियम से। अतः कोण एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। अब ओ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कोण है, ओ के बराबर ओ कोण है, क्योंकि कोण 2 के बराबर कौन सा कोण 1 है, तो यहाँ ओ के जगह ओ आ जाएगा। अब जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, तो ए के अकॉर्डिंग ए का संगत कोण कौन हुआ, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। और जो ए डी भुजा बी सी के बराबर है, तो ए डी उसका जगह यहाँ पे बी सी, अतः त्रिभुज ओ ए डी ओ बी सी के सर्वांग सम आ जाएगा। और सर्वांग समता नियम से अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो जो ओ बी भुजा है ओ डी के ओ ए के, जो अतः जो ओ बी है ओ बी बराबर है ओ ए, वो आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ओ बी है वो ओ डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये हमें सिद्ध करना था कि ओ बी बराबर है ओ ए, जो ओ बी है वो ओ ए के बराबर है। यानी कि जो रेखाखंड सी डी है, अतः सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, वो क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने सिद्ध किया। तो हमने यहाँ पे एंगल साइड क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये कोण और एक भुजा, ये कोण इस कोण और इस भुजा के बराबर, तो कोण भुजा दोनों कोणों के बीच की भुजा सांझी नहीं है, उनके बीच की अंतर्गत भुजा बराबर नहीं है, तीसरी भुजा बराबर है। तो कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम आएंगी, और सर्वांग समता नियम से जो ओ बी भुजा ओ ए के बराबर है, यानी कि वो सी डी ए बी को समद्विभाजित कर देगा। अब प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू के एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी दो समांतर रेखाओं एल और एम को दो समांतर रेखाओं पी और क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, ये युग्म प्रतिच्छेद करता है, जो इसको ए बी सी और डी पे काटता है। यानी एल और एम को, दोनों समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाएं पी और क्यू
ए बी सी और डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी ए आपस में क्या आएंगी, सर्वांगसम होंगी। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आएंगी, सर्वांगसम आएंगी। तो इनको सर्वांगसम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एम के समानांतर है। फिगर में यहाँ पे एल समानांतर है एम के, जो एल है वो एम के समानांतर है, और ए सी एक प्रतिच्छेदी रेखा है, और ए सी प्रतिच्छेदी रेखा है, या तिर्यक रेखा बोलते देते हैं इसको, तिर्यक रेखा। ये क्या है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है भाई। दो समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। दो समानांतर भुजाएं हमारे पास हैं, ए सी एक तिर्यक रेखा है, अतः ये कोण नंबर 1 कोण 2 के बराबर आ जाएगा। अतः क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर आ जाएगा। तो अतः जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर क्यों आ जाएगा, ये एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण नियम से, अंतःकोण नियम से ये दोनों कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, कोण 1। इसी तरह जो भुजा P है वो समानांतर है Q के, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में समानांतर हैं। और AC क्या है, अगेन, और AC एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, काटती है, तिर्यक रेखा है। अतः उसी नियम से दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर आ जाएगा। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर आ जाएगा। कोण 3 बराबर है कोण 4, किस नियम से, एकांतर कोण नियम से। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतःकोण नियम से हम ये नियम को देख लेते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों के पेड़ क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होता है। तो उस नियम का प्रयोग करते हमने कोण 1 को कोण 2 के और कोण 3 को कोण 4 के बराबर सिद्ध किया। अब हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, ये 1 से समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, उसके बाद कोण 3 बराबर जो कोण 4 के बराबर, ये समीकरण नंबर 2 से। बस समीकरण 1 से जो कोण 1 हमने क्या सिद्ध कर दिया, जो कोण 1 कोण मतलब त्रिभुज ADC का जो कोण 1 का कोण त्रिभुज ABC के कोण 2 के बराबर है, और इस त्रिभुज का कोण 3 नंबर कोण 4 के बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज ये कोण इसके बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर है, और उनकी एक भुजा AC बराबर AC वो सांझी है। जो भुजा AC बराबर है AC वो क्या है, सांझी भुजा, दोनों त्रिभुजों के बीच में है, वो क्या है, सांझी भुजा। अतः ये कोण, ये भुजा और ये कोण परस्पर बराबर है इस कोण के, इस भुजा के और इस कोण के। तो भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम से, कोण क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर, तो दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण नियम से, यानी कि SA एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, नियम से ASA सर्वांग समता नियम से भाई एंगल साइड बराबर, एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल साइड एंगल, तो ASA रूल से दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज है ABC है वो सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज CDA के, CDA के, ये हमें सिद्ध करना था। अब ABC की सर्वांगसम हो जाएगी क्योंकि A के अनुसार CB इसका कोण 3 कोण 4 पर, तो इसका A के संगत जो कोण आएगा वो C आएगा। तो A की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, A के प्लेस पे C। जो कोण B है वो कोण D के बराबर आएगा, तो B की जगह क्या लिखेंगे D, और C किसके बराबर, A के बराबर, तो अतः ABC सर्वांगसम हो जाएगा CDA के। ये हमें सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।